जाए, कहे कबीर सुमिरन किए साई माही समाए। सुमिरन करने से सुख प्राप्त होगा, दुख दूर होगा, और सुमिरन करने से जीव परमात्मा में लीन होगा। और जितना हमारा मन लीन होगा उतना ही हम सुखी होंगे। लेकिन हम लीन होना वहां पर चाहते नहीं है। तो अगर हम सदगुरु की आज्ञा में चल करके थोड़ा सा भी त्याग तपस्या करते हैं, सत्संग भजन करते हैं, सुमिरन करते हैं, सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं, थोड़ा सा भी करते हैं, तो हमारा मन धीरे धीरे आगे को बढ़ जाता है। कि भाई धीरे धीरे हम करेंगे तभी हमें धीरे धीरे समझ में आएगा। और अगर व्यक्ति सोचे कि भाई, जब बहुत से लोग सोचते हैं कि जब सदगुरु की कृपा होगी, गुरु महाराज जी की कृपा होगी तब हम करेंगे। जब हम करेंगे ही नहीं तो सदगुरु की कृपा भी कैसे होगी हमें? क्योंकि कर्म की प्रधानता जीवन में है। हम कर्म करेंगे तो हमें, अगर बच्चा कुछ लिखेगा ही नहीं, गृह कार्य जो दिया गया है उसे वो पूरा करेगा ही नहीं, तो क्या आगे टीचर फिर उसे गृह कार्य देगा? तो कहेगा इसे तो इतना ही नहीं आता है, तो आगे का वो नहीं देगा कुछ। तो जब वो पूरा करेगा तभी शिक्षक आगे उसे और भी कार्य देगा कि भाई ये समझ रहा है, इसे समझ में आ रहा है। चाहे सेवा हो, चाहे सत्संग हो, भजन सुमिरन हो, या दरबार से जो भी काम दिया जाता है तो समझ में आता है। तो गुरु महाराज जी हमें भक्ति के मार्ग पर हमें पाठ पढ़ने को आगे को मिलता रहेगा। लेकिन अगर हमारा मन तैयार ही नहीं है तो हमें आगे को पाठ कैसे मिलेगा? तो हम तो केवल, जैसे एक बार जो कुएं का मेंढक था वो सोचने लगा कि भाई ये मेरा कुआं तो बहुत विशाल है, इससे बड़ा तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि कुएं में ही रहता था। तो एक दिन जब वर्षा काल में समुद्र का मेंढक जो है उस कुएं में आ जाता है, तो समुद्र का मेंढक कहता है कि भाई ये तो बहुत छोटी जगह है। तो कहता है नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ी जगह है। समुद्र का मेंढक कहता है कि नहीं भाई, मेरा समुद्र तो बहुत विशाल है। वो आधा चक्कर लगाता है, बोलता है इतना बड़ा है? कहा नहीं नहीं, इससे तो बहुत ही बड़ा है। तो पूरा चक्कर लगा के कहता है कि इससे बड़ा तो होगा ही नहीं। लेकिन जब कुआं एक दिन पानी से भर गया तो दोनों निकलते हैं और दोनों बाहर की दुनिया को देखते हैं। छोटी छोटी नदियों को के सहारे जब वो समुद्र में पहुंचते हैं तब उस कुएं के मेंढक को पता चलता है कि अरे समुद्र कितना विशाल है। वहां तो दिन भर में कितने चक्कर लगाता था, लेकिन यहाँ तो एक चक्कर भी नहीं लग रहा है। तो जब हम ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेंगे, अपने मन को जोड़ेंगे, तो समझ में आएगा कि कितनी विराटता है परमात्मा की इस सृष्टि में, कितनी विराटता है। लेकिन हमने अपने मन को संकीर्ण कर दिया, हम सदगुरु की आज्ञा को समझ नहीं पाए, इसलिए हम कुएं के मेंढक की तरह। अगर हम विराटता को देखना चाहेंगे तो हमें सदगुरु की आज्ञा में बंध करके चलना पड़ेगा, और तब समझ में आएगा, तब ज्ञान का कीमत हमें समझ में आएगा कि कितना अनमोल ज्ञान गुरु महाराज जी ने हमें दिया है। हम अज्ञानता की अवस्था में कर्मकांड तो कर रहे थे, लेकिन क्या सुमिरन कर रहे थे? कर्मकांड तो
हर एक व्यक्ति कर रहा था, कोई मंदिर में जा रहा था, कोई पूजा कर रहा था, पाठ कर रहा था, तीर्थों में जा रहा था, अनेक अनेक कर्मकांड को वो कर रहा था। कोई भगवान राम को मानता था, कोई शिव को मानता था, कोई हनुमान जी को मानता था, कोई माता दुर्गा को मानता था। इतना ही तो कर रहे थे हम लोग। लेकिन सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। गुरु महाराज जी ने सबका सार, एक एक को हम पूज रहे थे। कबीरदास जी कहते हैं, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को फूले फले अघाई। एक की साधना करो, एको सुमरो नानका, जलथल रहो समाये, दूजा काहे सुमिरिये जमते ही मर जाए। एक को जानो, एक का सुमिरन करो, एक की भक्ति करो, एक की साधना करो। वृक्ष के जड़ में हम पानी देते हैं, पूरा वृक्ष हरा भरा रहता है, समय आने पर फल और फूल हमें प्राप्त होता है। अभी आप देख रहे हैं कि आम के सीजन, आम के पेड़ पर आम लगे हुए हैं, जामुन के पेड़ पर जामुन लगे हुए हैं। अगर उस वृक्ष में पानी नहीं दिया गया होता तो वृक्ष तो ऐसे सूख जाता, लेकिन समय समय पर उस वृक्ष को पानी दिया गया। आज इतना विशाल हो गया है कि वो वृक्ष सबको फल दे रहा है।